सबसे मुश्किल काम इस दुनिया में सुबह जल्दी उठना है और बढ़ा हुआ वजन यानी बढ़ा हुआ वेट और पेट को कम करना सबसे मुश्किल काम है आज की डेट में। क्योंकि जैसे आप वेट कम करने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्हाटएवर, जिम जाते हैं, योगा वॉक करते हैं, लेकिन शाम को जब पानी पूरी वाला होता है, ठेले वाला कोई दिखता है, अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखता है, तो फिर खाने का मन भी उतना ही करता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को प्रेयर के साथ। तो प्रेयर कैसी होनी चाहिए? प्रेयर हमेशा दिल से की जाती है, प्रेयर हमेशा दिल से की जाती है, और आप भी मेरे साथ गुनगुनाइएगा जरूर। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले के होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कुछ एनर्जी फील हुई आप लोगों को? क्या प्रेयर के बाद सच में कुछ एनर्जी फील होती है? देखिए, जब कोई काम दिल से किया जाता है ना, जब भी कोई काम दिल से किया जाता है, स्पेशली प्रेयर, अगर हम दिल से करें तो उसका फायदा बहुत मिलता है। लेकिन होता यह है कि हम बहुत सारे कामों को इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें हमें मजा ही नहीं आता करने का। ज्यादातर काम हमारे इसीलिए छूट जाते हैं क्योंकि हम कहाँ से काम करते हैं? यहाँ से काम नहीं करते, दिल से। तो अगर दिल से काम करेंगे,
दिल से इसको सुनेंगे, फील करेंगे तो मजा भी उतना ज्यादा आएगा और उसका फायदा भी उतना ज्यादा ही आपको मिलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम अजय शर्मा है और KW एकेडमी में आपका स्वागत है। सुबह का ये जो MMC सेशन होता है, ये सुबह का MMC सेशन होता है जिसमें आप हर रोज आते हैं, मैं जानता हूँ। ये सेशन सच में बहुत कमाल का होता है, बहुत ब्रिलियंट होता है, मैं जानता हूँ। बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर्स को आपको मिलने का मौका मिलता है यहाँ पे। लेकिन आप लोग भी स्पीकर्स बन सकते हैं, आप भी आगे आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। जो आपको डॉक्टर ललित अरोड़ा जी और KW एकेडमी में सिखाया जाए वो आपको एज इट इज हूबहू कॉपी करना होगा। वेलकम टू द MMCC मिलेनियर मॉर्निंग क्लब 6 AM में स्वागत है। मिलेनियर इसका नाम इसलिए रखा गया है ताकि आप कम से कम 1 लाख रुपए महीने की इनकम ना कमाएं, क्योंकि मिलेनियर उसको बोला जाता है जिसकी नेट इनकम 10 लाख होती है पर मंथ, उसको मिलेनियर बोला जाता है। तो ये क्लब आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। तो शुरुआत करते हैं मेडिटेशन से। आज का जो सेकंड पार्ट होता है इस सेशन का। तो क्या आप मेडिटेशन करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, आर यू रेडी? मेडिटेट करना है अपने आप को। और मेडिटेशन मैं आपको क्या बताऊं, कसम खुदा की अगर ये मेडिटेशन ना होता तो आज से कई साल पहले मैं चल बसा होता, इस दुनिया में ना होता। मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं रही सन 2002 से लेके 2007-8 तक, जब जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे। वो 7-7 दिन भूखे पेट में रहता था, लेकिन मैं दिन में 3 से 4 बार मेडिटेशन विजुअलाइजेशन करता था कि मेरे फेवरेट खाना मेरे सामने पड़ा है, उसको फील करके, उसकी खुशबू करके और लेकर मैं कम से कम 2 से 3 घंटे अपना पेट भर लेता था। इतना अच्छा और इतना पावरफुल होता है मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? उसके लिए जस्ट काम एंड कंपोज, जस्ट रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। आपका ध्यान यहां से वहां ना जाए। मुझे एक व्यक्ति बोल रहा था, सर ध्यान तो इधर से उधर चला जाता है। क्या होता है? ध्यान तो सर यहां से वहां चला जाता है। तो मैंने अपने कोच की उनको बात बताई कि जब भगवान का नाम लेते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो ध्यान उधर से उधर चला जाता है, यहां से वहां चला जाता है। लेकिन जैसे ही 500 के नोटों की गड्ढी पास में आ जाती है, जब तक उसको 100 तक गिन ना ले तब तक ध्यान यहां से वहां नहीं जाता। क्यों? ये मामला पैसों का है। तो ध्यान ऐसे लगाना है कि ध्यान यहां से वहां ना जाए, जस्ट काम एंड कंपोज, बिल्कुल रिलैक्स। मैं देखिए कभी भी पीठ को सहारा नहीं देता हूं, बैक पे मैं कभी भी ये तो वैसे होना ही नहीं चाहिए बैक वाला सिस्टम। तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट रहता हूं, जस्ट बी स्ट्रेट। आपके दोनों हाथ आपके घुटनों पे होने चाहिए। और हम हल्का हल्का सा म्यूजिक भी प्ले करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप थोड़ा रिलैक्स होकर बैठें और आप मजा ले पाएं, फील ले पाएं इस मेडिटेशन का। कृपया सीधे बैठ जाएं, अपनी गर्दन को आकाश की तरफ उठाएं और थोड़ा सा मुस्कुराएं। फिर एक गहरा लंबा सांस 3 सेकंड के लिए इसे होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे इसे छोड़ेंगे। फिर से एक गहरा लंबा सांस 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। आंखें बिल्कुल बंद, आपका शरीर, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड। आपके दोनों हाथ घुटनों पे हो, कमर बिल्कुल सीधी, 90 डिग्री एंगल पे रहना है आपको, कमर बिल्कुल स्ट्रेट। अब जब भी आपका ध्यान मेडिटेशन के दौरान यहां से वहां जाए, तो सारा ध्यान आपको आपकी सांसों पे लेकर आना है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है जो होता नहीं, करना पड़ता है। अब वक्त है सुबह 6:10 का। समर्स के दिन है। मैं आपको लेके चलता हूँ हिमालय पर्वत के ऊपर। आप बिल्कुल शांत अवस्था में बैठे हैं।
सूरज की किरणें आपके शरीर पे पड़ रही हैं और आप अचानक से हो उसको वो मिलना शुरू हो जाता है। तो ये ब्लू लाइट पूरे शरीर में आपके प्रवेश कर रही है, पूरे शरीर में समा चुकी है और आकाश से आकाशवाणी होती है, बच्चा मांगो, क्या मांगते हो? आप बिना आंखें खोले मन की आंखों से ये बात बोलते हैं कि हे ईश्वर, मैं आज आपसे ये मांगता हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि मैं जिस इंडस्ट्री MLM में हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, मेरी टीम के जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, कम से कम 1 लाख लोग, 1 लाख लोग और उनकी इनकम कम से कम 10 लाख रुपया महीना हो जाए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान बहुत भोले होते हैं, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था आज तो। लेकिन जब आपके टीम के 1 लाख लोगों की इनकम 10 लाख से ऊपर होगी तो आपकी इनकम कम से कम 50 से 100 करोड़ होने वाली है और आप हिमालय पर्वत से वापस चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और एक शानदार LDP प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, जहां पे आपके नाम का टिकट बिक रहा है। ऑडिटोरियम के बाहर बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी फ्लेक्सीज लगी हैं, लोग आपके होर्डिंग्स के साथ सेल्फी ले रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि अगर मुझे जिंदगी में कभी कुछ बनना है तो केवल इसके जैसे बनना है, इनके जैसे बनना है। आपकी एक LDP प्रोग्राम की टिकट जो बिक रही है उसकी कीमत है 1,18,000 GST डाल के, केवल और केवल 4 घंटे के लिए। इतने पावरफुल लीडर हैं आप, इतने पावरफुल पर्सन हैं आप। और जब आप स्टेज पे जाते हैं, लोग तालियां बजाते ही नहीं हटते, आपकी एक एक बात को लोग रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। फिर आपकी ही टीम के एक बुजुर्ग माता बिना बताए स्टेज पे आ जाती है और आपका माथा चूमने की कोशिश करती है, लेकिन आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज कुछ और है, आपकी लैंग्वेज कुछ और है। तो आप पूछते हैं कि क्या कोई इनकी लैंग्वेज जानता है, ये क्या बोल रही है ये माता जी, आखिर ये माँ क्या कहना चाह रही है उनसे। तो वहीं से एक व्यक्ति आता है जो ट्रांसलेट करता है उस चीज को कि सर मैम ये माँ ये चीज बोल रही है कि अगर आप हमारे बच्चे को इस बिजनेस में लेकर नहीं आते तो शायद मैं ये आज का दिन नहीं देख पाती। आज मेरा बेटा 10 लाख से ज्यादा की इनकम 1 महीने की ले रहा है। और आप रो पड़ते हैं वहां पे, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यू फील मोर प्राउड। और भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, ये दिन दिखाने के लिए, ये दुनिया दिखाने के लिए, मुझे इस काबिल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप वहीं पे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं उन सभी तमाम लोगों का जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुंचे, और अपनी हथेलियों को
जोर से रब करते हैं, दोनों हाथों को जोर से रब करते हैं, इसमें से आग निकलनी चाहिए। और धीरे धीरे ये दोनों हथेलियां, ये दोनों पाम आपकी आंखों पे आपको रखने हैं, ताकि धीरे धीरे आप अपने हाथों को नीचे लेके आ पाए और इस जितनी भी एनर्जी आपको मिली है या जितनी भी एनर्जी आपने गेन की है उसको आप इनटेक कर पाए। अब धीरे से आप अपनी आईज ओपन कर सकते हैं, स्लोली स्लोली आप अपनी आईज ओपन कर सकते हैं। डू यू फील द डिफरेंट एनर्जी? मे आई सी द हैंड? डू यू फील द डिफरेंट एनर्जी? मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन एक ऐसी चीज है, लेटेस्ट ट्रेंड में आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे अंग्रेज लोग, हालांकि सुबह का वक्त है, ये बात नहीं मुझे करनी चाहिए, मैं जानता हूँ, बहुत सारे अंग्रेज लोग इंडिया में वृंदावन इसलिए आते हैं ताकि वो अपनी मर्जी से अपना शरीर त्याग सकें। अगर उन्होंने बोला है सुबह 6:17 पे मुझे अपना शरीर छोड़ना है तो छोड़ना है। ये सारा कुछ मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन की वजह से हो रहा है। सारा कुछ आपके अंदर जो एनर्जी है उसका एनहांस होना, आपके अंदर जो एनर्जी जा रही है उसका डिस्चार्ज होना, एनर्जी का ड्रेन होना, उस एनर्जी का सारा खेल है इस मेडिटेशन का। कभी भी जीवन में समस्या आ जाए तो 4 से 5 बड़ी बड़ी सांसें लीजिए, आंखें बंद कीजिए 2 से 5 मिनट के लिए, तो आप यकीन मानिएगा आपको याद ही नहीं रहेगा बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को काम एंड कंपोज तो कर लिया, लेकिन इसके आगे भी तो चलना पड़ेगा ना। इट्स टाइम टू एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज ना करने वालों के लिए आज मैं शेयर लेके आया हूँ, बड़ा जबरदस्त एक मैं शेयर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। क्या इस नहीं का कोई इलाज नहीं? हाँ जी, सुन लीजिएगा पहले प्लीज, क्योंकि मैं गाना गुना भी गा लेता हूँ, शेयर भी, और थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर लेता हूँ जब मौका मिलता है। क्या इस नहीं का कोई इलाज नहीं? रोज कह देते हो एक्सरसाइज आज नहीं, है ना? समझ में आया? क्या इस नहीं का कोई इलाज नहीं? रोज कह देते हो एक्सरसाइज आज नहीं। और जितने लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, नोट कर लो आप डायरी में, केवल और केवल एक कारण है, सबसे बड़ा मेजर कारण है कि वो सुबह स्वेट आउट नहीं होते हैं। सिंपल इज दैट। बस एक्सरसाइज का सिंपल सा मतलब है स्वेट आउट होना। और मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं, क्योंकि मैं कोई भी बात तब बोलता हूं जब मैं उसके ऊपर अमल करता हूं। अगर पिछले 3 महीने मैं एमएमसी में नहीं आया तो कुछ कारण थे मेरे, कुछ मिस कर रहा था मैं, लेकिन आज एमएमसी के लिए समय दिया और आया। इसीलिए आया क्योंकि मैं इन चीजों को फॉलो कर रहा हूं, जी रहा हूं इन चीजों को। मैं सुबह कम से कम 50 मिनट करता हूं एक्सरसाइज, मिनिमम 50 मिनट्स। योगा बीच में रहता है, राइट? और शाम को 2 घंटे। कितनी देर? 2 घंटे। रोज 3 घंटे एक्सरसाइज करता हूं। और मेरे जितना एनर्जी लेवल, मैं 2 घंटे सोऊं, 3 सोऊं, 4 सोऊं, व्हाटएवर, मेरे जितना एनर्जी लेवल मुझसे 10 साल कोई छोटा भी है तो शायद उसका नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मैं स्वेट आउट हो चुका हूं। मैं स्वेट आउट अपनी बॉडी को करता हूं। जैसे आप एनर्जी इनटेक करते हैं तो फिर ड्रेन नहीं होती ज्यादा एनर्जी, हमारी एनर्जी ड्रेन होती रहती है। क्यों? क्योंकि हमने मॉर्निंग में इनटेक ही नहीं किया एनर्जी। तो स्टार्ट करें एक्सरसाइज। आर यू रेडी फॉर इट? ओके, हाथ ले आइए जी आगे, हाथ आगे ले आइए, धीरे धीरे। आप राइट रोटेट कर सकते हैं, फिर लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं। भाई ये इसलिए से केवल आपको एक्सरसाइज करवा रही है हाथों की, किसी को मारने के लिए नहीं। तो डॉट भी पहने, किसी को मारना नहीं। ओके, यस, जस्ट बी विद मी। और उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जा सकते हैं, जैसे कि इन दोनों हाथों के ऊपर, ये भी मेडिटेशन का एक पार्ट आप समझ लो। दोनों हाथों में 10-10 किलो के बंडल्स हैं। धीरे धीरे ऐसे 1, 2, यस, हल्का हल्का सा पुश करें। फिर ये सोचे कि यहाँ पे 10-10 किलो के डंबल्स हैं, ताकि आपकी बाजुओं को हल्का सा दर्द जरूर हो। जैसे बचपन में माँ बाप या स्कूल में बच्चों को खड़ा कर दिया जाता था ऐसे हाथ ऊपर करके, और 2 से 5 मिनट के बाद शोल्डर्स में पेन होता था, वैसा ही आपको फील कर रहा है। गॉट इट? ये हो गया। अब आप दोनों हाथ ऐसे लेके आएंगे, ये बहुत अच्छा है सर्वाइकल के लिए। जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, दी बेस्ट ये पार्ट है। आपकी नेक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बस आपको ऐसे ही रोटेट करना है, सिंपल।
बाबा रामदेव जी तो गर्दन पीछे भी लगा देते हैं, मैं वो वाला बाबा रामदेव नहीं हूँ कि आपकी गर्दन पीछे लगवा दूं, क्योंकि हम फोन पे जितना कर सकते हैं समय के अकॉर्डिंग उतना ही कर सकते हैं। और अब मेरा ये मानना है, आप अगर रबिंग कर पाए अपनी बॉडी को रबिंग कर पाए, आप हाथों से रब कर सकते हैं, एक छोटे से नैपकिन से रब कर सकते हैं, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। मेरी एज मैं बताना नहीं चाहता कितनी है और कितनी नहीं, लेकिन मेरे यहाँ पे आपको रिंकल्स नहीं दिखेंगे। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ना रिंकल्स आ जाते हैं, कभी नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैं फेस योगा करता हूँ डेली। फेस योगा तो मैं रेड लाइट पे ही कर लेता हूँ, क्योंकि उसके लिए कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं करना। आपको क्या करना है? हवा भरनी है आपके मुंह में, लाइक दिस। अब ये देखिए, हवा भरी ना मैंने, यहाँ पे आपको कोई निशान ही नहीं दिखे। इट्स वेरी क्लियर। फिर राइट साइड पे, फिर लेफ्ट साइड पे, फिर आपको अपर लिप्स पार्ट पे कर सकते हैं, फिर लोअर। ये मिनिमम 10 to 15 टाइम्स हमें करना चाहिए हर रोज, ताकि आपकी बॉडी का ग्लो, आपके फेस का ग्लो सबको दिखता रहे। कहते हैं ना, आदमी की फर्स्ट पहचान कहाँ से होती है? आदमी के फेस से होती है। हम सामने वाले को क्या बोलते हैं? यार ये तो बूढ़ा हो गया, बताइए। सामने वाले को क्या बोलते हैं? ये बंदा बूढ़ा हो गया। लेकिन जब हम फील करेंगे खुद, तभी तो हम लोगों को बोल पाएंगे कि आप हमारे नेटवर्क में आइए। और हम एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, तो एक्चुअली में मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ। अभी मैं 10 दिन पहले की वीडियो तो यहाँ शेयर नहीं कर सकता। 10 दिन पहले बहुत सारी रेन थी, सुबह 2 बजे से रेन थी, और लास्ट सैटरडे की बात है। यस, 10 दिन नहीं, लास्ट सैटरडे की बात है। बहुत ज्यादा रेन थी, तो मैं और मेरा छोटा बेबी जो 5 साल का है, अभी छोटा बच्चा मेरा, मैं उसके साथ अपने बालकनी में, हमने फुली ज्यादा बारिश थी, बहुत ज्यादा बारिश थी। उस बारिश के दौरान हमने एक्सरसाइज की। स्वेट आउट हुए हैं बारिश में, मैं और मेरा बेटा दोनों स्वेट आउट। वो भी बोलता होगा मैं किस घर में पैदा हो गया हूँ, है ना? क्यों? क्योंकि बारिश में भी एक्सरसाइज। हमें मालूम है कि अगर जीवन का आनंद लेना है, जीवन में आगे जाना है, तो स्वेट आउट तो होना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज तो हमें करनी पड़ेगी। एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट गुड थिंग, ग्रेटिट्यूड। अगर हमने ये सीख लिया, और उसको सीखने के लिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पीपीटी हॉरिजॉन्टल मोड में होती है, तो प्लीज पुट योर मोबाइल ऑन हॉरिजॉन्टल मोड लाइक दिस। और हमारे पंजाबी में तो बोलते हैं पाजी टेढ़ा कर लो जी फोन, है ना? टेढ़ा कर लो, राइट? ओके, ताकि आप इसका थोड़ा सा ज्यादा फायदा ले पाए। होपोनोपो, ये 4 ग्रेटिट्यूड्स मंत्र आपको रोज मिलते होंगे। बहुत मुश्किल है ये वर्ड बोलना, आई एम सॉरी। बहुत मुश्किल है ये शब्द बोलना। और हमारे पंजाब के लोग तो कई बार ऐसे भी करते हैं, जा सॉरी सॉरी यार, सॉरी कोई गल नहीं, सॉरी। ये ऐसे सॉरी नहीं बोलना है, दिल से सॉरी बोलना है, दिल से, कि आज मुझसे गलती हुई है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मेरे साथ जो भी हो रहा है, जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, उसके लिए केवल और केवल रिस्पॉन्सिबल कौन हूँ? मैं हूँ। आई एम द रिस्पॉन्सिबल। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप माफी नहीं मांगते या नहीं मांग पाते, सामने वाला माफ नहीं कर पाता। प्लीज फॉरगिव मी। आप कम से कम भगवान को तो बोल ही सकते हैं ना, भगवान को तो बोल ही सकते हैं ना। डोंट वरी, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कौन क्या कह रहा है। जस्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस। मैं तो अपने बच्चों को सॉरी बोलता हूँ। मैं भी छोटे बेटे की शक्ल, कल अमृतसर में ही हूँ पिछले कई दिनों से, तो छोटे बच्चे की ही शक्ल मैंने 6 दिनों के बाद देखी अमृतसर में रहने के बावजूद। तो आई टोल्ड हिम कि आई एम सो सॉरी बेटा, मैंने आपको समय नहीं दिया पिछले 2-3 महीनों में, थैंक यू। हमारा जो इंसान लोग होते हैं ना, इनका कुछ एटीट्यूड ऐसा है। मेरी टी शर्ट फटी है ना, मेरी टी शर्ट फटी है, तो आप तुरंत से बोलेंगे देखो यार फटी हुई टी शर्ट है। लेकिन अगर मैंने टी शर्ट अच्छी डाल रखी है तो कोई मेरी प्रेज नहीं करेगा, और अगर कर भी दी तो शायद मैं थैंक यू नहीं करूंगा। हमें हर चीज में शुक्रिया अदा करना है, और सबसे पहले उठते ही शुक्रिया अदा करो, क्योंकि ऊपर वाले ने आज का दिन दिखाया है। फिर अपने गुरु माता पिता का, फिर आप किसी का भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं जिसका आप करना चाहें। And the 4th one is I love you most.
important word in this 2000 era, यहाँ पे 2020 के बाद लोगों से अपनापन खत्म हो गया है। आप कभी अपने दोस्त का, अपने भाई बहन का, अपने माँ बाप का, अपने गुरु का, जिसको भी आप प्यार करते हैं दिल से, तो दोनों हाथ अपने हाथ में रखिए और सिर थोड़ा सा झुकाकर उनको आई लव यू बोल के तो देखिए। लेकिन उनको बोलने से पहले भाई साहब अपनी बॉडी को आई लव यू तो बोलिए। मेरे कोच है ना, वो बोलते हैं यार सांड की तरह सोए रहते हो 10-10 बजे तक, तो आपकी बॉडी क्या आपका साथ देगी भाई, है ना। आपकी बॉडी आपका साथ तभी देगी जब आप पहले अपनी बॉडी को प्यार करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे भगवान का, शुक्रिया अदा करेंगे सारे उन हालातों का जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुंचे। तो आपका प्यार करना सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। ये फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक हीरो पूरी फिल्म में लड़ता है, गुंडों से लड़ता है। एक्चुअल में हम गुंडों से नहीं लड़ते हैं। एक्चुअल में हम गुंडों से नहीं लड़ते हैं क्योंकि हम इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि हम रियल लाइफ में हम हीरो हैं। नाउ इट्स टाइम टू एफर्मेशन। अभी हम एफर्मेशंस करेंगे और एफर्मेशंस का ये जो पार्ट है ना, ये आपने अगर सीख लिया, किसी को आप मोटिवेट नहीं कर सकते, किसी को आप इंस्पायर नहीं कर सकते। केवल एक कारण है, आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं केवल एक मंत्र से। वो मंत्र क्या है? आई एम इंस्पायरिंग पीपल थ्रू माई वर्क। लोग कैसे आपसे खुश होंगे, कैसे आपसे इंस्पायर होंगे? देखो यार, वो बंदा बारिश में भी एक्सरसाइज कर रहा है, तो लोग मुझसे टिप्स लेने आते हैं, सर बारिश में भी एक्सरसाइज करने का क्या भूत सवार है? तो मैंने उनको बोला कि मैं सैटरडे अपना फेवरेट डिलीशियस फूड खाता हूँ, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आता है बॉडी में जब आप अपनी मर्जी का खाना नहीं खा पाते। क्यों? क्योंकि आपने बॉडी को समय नहीं दिया। एफर्मेशन है, इसको आप दोहराइए। आई एम इंस्पायरिंग पीपल थ्रू माई वर्क। मैं लोगों को इंस्पायर करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मैं काम ही ऐसा करता हूं, मैं काम ही ऐसा करता हूं। आई एम इंस्पायरिंग पीपल थ्रू माई वर्क। अब बारी है गोल्स की। क्या आप गोल्स लिखते हैं अपने? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप गोल्स लिखते हैं? और अगर आप अपने गोल्स लिखते हैं तो आप यकीन मानिएगा बहुत आगे जा सकते हैं। मैं लिखने का बहुत शौकीन हूँ। ये मेरे टेबल पे डायरी पड़ी है, तो लास्ट मंथ में देख रहा था तो मैंने लिखा था कि 30 साल की उम्र तक मुझे करोड़पति बनना है। मैंने यूं ही लिख दिया था, बड़ी छोटी उम्र में लिख दिया था यार 30 साल की उम्र तक मुझे क्या बनना है? करोड़पति बनना है। तो जब मैं अभी देखता हूँ, नेटवर्क देखता हूँ, सारी चीजें देखता हूँ, तो सच में करोड़पति बन चुका हूँ। आज 21,000 की घड़ी मैं हाथ में डाल के घूम रहा हूँ, 1.5 लाख का फोन लेके घूम रहा हूँ। वो केवल और केवल इस वजह से है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ये सिखाया जाता है आप अपने टास्क, अपने ड्रीम्स और गोल्स को कैसे पूरा करें। और ये केवल MLM में या डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, आपके जीवन में, आपके घर से ही शुरू है। अगर आपकी बीवी आपसे गुस्सा है, आप बच्चों को समय नहीं दे रहे, वो भी आपका टास्क है एक प्रकार का, आपके वो पर्सनल लाइफ का। लेकिन हमें आज 3 टास्क लिखने हैं हमारे बिजनेस के। कितने टास्क? मिनिमम 3 टास्क आपको लिखने हैं। और अगर कल आपको टास्क दिया गया था तो क्या वो आपने पूरा किया था? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली रात को मैं लिख के सोता हूं मुझे क्या क्या करना। कल रात को मेरा आज का शेड्यूल बन चुका है। आज एक दोस्त बाहर से आ रहे हैं, उनसे मिलना है, 2 घंटे का उसको समय दे रखा है लंच के लिए। इसीलिए हमें क्या करना है? सारी चीजें लिखनी है और आपको अपने 3 टास्क मिनिमम जरूर लिखने हैं। और ये मेरी फेवरेट लाइन है, मैं आपको बता देता हूं, आप रॉक कर सकते हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में आप रॉक कर सकते हैं। लेकिन कैसे? डू द बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। अगर आपको अपना बेस्ट देना है, बेस्ट करना है, आप चाहते हैं कि मेरा घर सबसे बढ़िया हो, सबसे बेस्ट घर मेरा हो, सबसे गाड़ी सबसे बढ़िया मेरी हो, तो आपको रेस्ट तो फॉरगेट करनी पड़ेगी ना, रेस्ट को तो छोड़ना पड़ेगा। मैं एक टीम के व्यक्ति से पूछ रहा था, यार ये बताओ ना, ये रेस्ट कब करनी चाहिए, कितनी उम्र, कोई क्राइटेरिया है आपने सोच रखा होगा? सर मेरा ये मानना है 55 से 60 साल की उम्र के बाद तो रेस्ट करनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई अब क्यों कर रहे हो, आज का शेड्यूल बताओ। नहीं सर आज शेड्यूल ही नहीं बनाया। मैंने कहा पिछले कल का बता दो। कल का भी नहीं बताया।
बनाया शेड्यूल। क्यों? इसीलिए होता है क्योंकि हमें बताया ये जाता है कि एंटरटेनमेंट करो, एंटरटेनमेंट करो, एंटरटेनमेंट करो। क्या करो? एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट करना बुरी बात नहीं है, आप कीजिए, आपको कौन रोकता है, बट यू हैव टू बी शेड्यूल्ड। लेकिन डॉक्टर ललित अरोड़ा जी की एक बात याद रखना, हम महाराजाओं के खानदान से नहीं है जहां पे एंटरटेनमेंट की जाए, है ना? और मेरा ये मानना है, कोई मुझे बोलता है हाँ सर एंटरटेनमेंट तो जरूरी है, बड़ा लोनली फील होता है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन डायरी पे एक चीज लिखो, जब तक 1 करोड़ नहीं कमा लूंगा तब तक एंटरटेनमेंट भी नहीं करूंगा, है ना? जब तक 1 करोड़ नहीं कमा लेता तब तक भाई एंटरटेनमेंट भी नहीं करूंगा, है ना? और यही बात अगर आपकी बीवी को बोल दी ना कि भाई 3 का व्यक्ति एंटरटेनमेंट करने के बारे में सोच रहा है, तो सोचो क्या बनेगा, है ना? नहीं नहीं सर ऐसी बात मत करो। तो मैंने कहा इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, एंटरटेनमेंट को थोड़ा साइड पे रखो ताकि आप अपने जीवन में बढ़ पाओ। ये नेटफ्लिक्स, ये लेटर मटरिंग, ये जितना कुछ आया ना भाई, केवल और केवल बर्बाद करने के लिए आया, और होलसेल में बर्बाद करता है, ये रिटेल में नहीं, होलसेल में आपको बर्बाद करता है। क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है ना, वो दैट इज कॉल्ड द WLF प्रिंसिपल। वो सर की किताब में है, अगर सर की किताब आपने पढ़ी है ड्रीम इट, तो उसमें लिखा है WLF प्रिंसिपल। आपके साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो ऐसे थोड़ी हो रही हैं अचानक से। एक्सीडेंट ठीक है, कभी हुआ, कभी गिर पड़े, वो अचानक से होगा, लेकिन WLF प्रिंसिपल क्या है? व्हाट वी वॉच, व्हाट वी फील, है ना? व्हाट वी लिसन। WLF का मतलब है व्हाट वी वॉच, व्हाट वी लिसन, व्हाट वी फील, वही हमारे साथ हो रहा है। आज मैंने सुबह ही सोच लिया, हाय मेरा शरीर तो काम ही नहीं कर रहा है, मेरे को फीलिंग आनी शुरू हो गई। आपको लगता है कि होल डे आप शरीर की एनर्जी, उसी एनर्जी से काम करवा पाएंगे शरीर से? कभी भी नहीं, नो। और सुबह उठ के 10 गाने सुन लिए, हाँ जी 10 गाने सुन लिए, अपनी मर्जी के मूवीज क्लिप्स देख लिए, तो कसम खुदा की भाई साहब शाम तक ऐसे ही चलने वाला है, ये ढोल शाम तक ऐसे ही बजने वाला है, तो फायदा नहीं मिलेगा उसका। आपका WLF बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। आपको क्या देखना है, कब देखना है, क्या फील करना है, क्या सुनना है, दैट इज योर चॉइस। वहां पे ललित अरोड़ा जी नहीं आने वाले। स्क्रीन पे मुझे कौन दिख रहा है? यहाँ पे विजंती मैम दिख रहे हैं। विजंती मैम आपने फेसबुक क्यों खोली, बंद कीजिए इसको। वहां पे ललित सर थोड़ी आने वाले हमें बोलने के लिए, दैट इज योर चॉइस। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि काम क्यों करना है, लाइन लिख लीजिए डायरी पे। ए समिट में ये लाइन बताई गई थी, जो ए समिट था सेकंड 2.0, काम ना करने के लिए काम करें। क्या चीज? काम क्यों करना है? काम ना करने के लिए काम करें, केवल और केवल काम करें। आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है इन चीजों को लेकर कि मैंने जब मेरी शादी हुई तो मेरे भाई मुझे बोलते कि मैंने उनसे पूछा कि आपका ड्रीम क्या है, तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात बोली कि मुझे कभी हुआ तो कभी ट्रेन में बिठा देना। मैंने कहा कसम खुदा कि आपको ट्रेन में कभी नहीं बिठाऊंगा, बाकी आप जो मर्जी मांग लो, है ना? तो मैंने उनको कभी ट्रेन में नहीं बिठाया। तो लास्ट ईयर हमें मौका मिला फिर ट्रेन में जाने का, तो मैंने कहा चलो आपको बिठा ही देता हूँ। लेकिन 9 साल की जर्नी में मेरी शादी के बाद मैंने उनको केवल एक बार ट्रेन में बिठाया, और वो भी ऐसी ट्रेन में बिठाया जहाँ खाना पीना सब फ्री में मिलता है, यानी अंदर ही मिलता है सारा कुछ। हम ज्यादातर सफर प्लेन में करते हैं, अपनी कार में करते हैं, केवल और केवल ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं, ललित अरोड़ा सर की गाइडेंस है। और मैं तो छोटे छोटे बच्चों से भी सीख लेता हूँ कि काम कैसे करना है, काम कैसे किया जाता है, हम्बल कैसे होना। छोटे बच्चों से सीखना पड़ता है, स्माइल कैसे दी जाती है। मेरे लिए तो सबसे मुश्किल काम था स्माइल करना, एक्चुअल में मेरे अंदर था ये। अब थोड़ा थोड़ा मैं स्माइल करना सीखा हूँ। मुझे डांस करना नहीं आता था, अब मैं ठीक ठाक डांस कर लेता हूँ। तो ये सारी चीजें कब सीख पाता है आदमी? जब आदमी के पास एक चीज आ जाती है, क्या? पैसा आ जाता है। हमेशा ये बात याद रखना, अगर कोई आदमी डांस भी कर रहा है, गाना भी गा रहा है ना, खुशी खुशी आपको दिख भी रहा है, तो उसके पास एक चीज जरूर है सरप्लस, वो है पैसा। और हम बेसिक तो पैसे के लिए हम यहाँ पे आए हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में, और क्या करने आए हैं? हाँ जी, या फिर वो माला जपने आए हैं केवल 108 बार? नहीं ना, पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कमाने के लिए शेड्यूल्ड योर डे, आज का डे आप शेड्यूल्ड कीजिए, फुल डे काम कीजिए, और रात को 11 बजे के बाद जागने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर कोई लोग ट्रैवल करते हैं तो दैट्स वेरी गुड। 11 बजे सोएंगे, 5 बजे उठेंगे, दैट इज इनफ, दैट्स गुड फॉर यू। 6 घंटे अच्छे होते हैं नींद के लिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके। मैं नहीं जानता आपको कैसा लगा। वो एक शेर है ना जी भर के देखा, ना दिल भर के बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की।
तो मेरा मन तो नहीं आप लोगों को छोड़कर जाने का, लेकिन समय की सीमा है। बाय बाय, लव यू ऑल। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलकर। मैं बार बार जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं आता रहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।